A player throws a ball upward with initial speed 92.4 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड है, क्या है ये? इनिशियल स्पीड। What is the direction of acceleration during upward motion? अब तुम्हें बतानी है डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। एक बात सुनो, जब हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, सर माइनस होगी ना? डायरेक्शन पूछे बेटा, उसमें साइन थोड़ी मतलब पूछा है। अच्छा, बता वैसे जो डायरेक्शन क्या इसमें होगी? जी होगा डाउनवर्ड। जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी बेटा, और जी माइनस का होगा। ठीक है, एक बच्चे ओके ने सर। हाँ अपने हाथ से एक बॉल फेंकी, ठीक है, और वो वापस आई उसके हाथ में। तो जब उसने बॉल फेंकी तो उसकी एक इनिशियल स्पीड थी, और आते वक्त एक फाइनल स्पीड होगी। यहाँ पर भी एक स्पीड होगी, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने वाले हिस्से को हमने कह दिया अपवर्ड मोशन, जब वो नीचे से ऊपर जा रहा था। और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमने उसको बोल दिया डाउनवर्ड मोशन। ये बात ठीक है? यस सर। तो अपवर्ड के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी उसने कुछ दी है, शायद 20 है, 29। 90 नहीं 29.4। अब जब वो नीचे आएगा डाउनवर्ड के लिए, तो डाउनवर्ड के लिए u ये v बन जाएगा, और v तुझे निकालना होगा। ये बात ठीक है? यस निमृत सर। बोल बेटा। और यस सर। दोनों डायरेक्ट, हाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों के लिए एक्सीलरेशन तेरा माइनस जी रहेगा, ठीक। यस सर। अब तो यूं कह सकती है कि भैया इस केस के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्शन कहाँ होगी एक्सीलरेशन की, वो होगी डाउनवर्ड। कहाँ होगी? डाउनवर्ड। हमेशा नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ। अर्थ खींच रही है ना, ठीक। यस सर। अगली चीज, सेकंड पार्ट इसका, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। जो बी पार्ट है उसमें कहता है वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, 0, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमेशा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, हमेशा माइनस जी रहेगा एक्सेलरेशन, ठीक। यस सर। सी पार्ट, choose the x equals to 0 meter and t equals to 0 second to be the location and the time of ball at its highest point। मान लो ऊपर वाला जो पॉइंट है सबसे हाईएस्ट पॉइंट वो 0 है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, नीचे जाने वाली डायरेक्शन, वो पॉजिटिव है। और इसके बिहाफ पे आप मुझे साइन दो, किस किस चीज के साइन देने, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। यस सर। एक्सेलरेशन तो दोनों में नेगेटिव ही रहेगी। एक्सेलरेशन दोनों में नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन अब देख उसने ये भी तो कह दिया कि, अच्छा देख यहाँ पर देख, फिर वही मोशन है तेरा सी पार्ट में, पॉजिटिव होगा ना शायद। देखते हैं सब कुछ देखते हैं। उसने कहा है ये हाईएस्ट पॉइंट है, और ये हाईएस्ट पॉइंट पर पोजीशन और टाइम दोनों 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो है पोजीशन और टाइम पोजीशन दोनों 0 है। टाइम। हाँ। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है हमें कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे हम जानते हैं वेलोसिटी 0 होती है, पहले से ही जानते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी। और हाईएस्ट पॉइंट पे वो कहता है डिस्प्लेसमेंट 0 मान लो, टाइम 0 मान लो, और आप ये मान लो कि नीचे जाते वक्त सब चीजें पॉजिटिव होती है। देख अब क्वेश्चन को रीड कर, चूज द x इक्वल्स टू 0, ठीक है, और t इज इक्वल्स टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड तेरे को इस बात को देख बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड तुझे पॉजिटिव डायरेक्शन माननी है एक्स एक्सिस की, तो तुझे साइन बताने। तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है चीजें सारी पॉजिटिव। अच्छा, अगर वर्टिकली सब कुछ पॉजिटिव है
तो उसके बिहाफ पे तुझे आंसर देने। अब बता कैसे आंसर देगी? नीचे जाते हुए सब कुछ पॉजिटिव है सर इसमें ग्रेविटी भी No. फिर पॉजिटिव लेंगे। हाँ शायद। अच्छा निम्रत, अगर तू नॉर्मल केस लेती है, जो हमारा नॉर्मल केस होता है अपवर्ड डाउनवर्ड का, तो ये बता वाई एक्सिस वर्टिकली लिया जाता है? यस सर। तो जो तेरा वाई एक्सिस है बेटा, इसमें वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे? सर ऊपर होता है। वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है। अगर वाई एक्सिस ऊपर Yes, पॉजिटिव होता है तो ये हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये हिस्सा नेगेटिव yes, होगा। sir. तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया जाता है या नेगेटिव? सर नेगेटिव। डाउनवर्ड नेगेटिव लिया था जनरली। कैसे? जनरली। लेकिन इस क्वेश्चन में तो उल्टा है। डाउनवर्ड क्या ले रहा है क्वेश्चन? पॉजिटिव। तो बात अलग है। यस सर। हिमांशी, अब कुछ बना कंसेप्ट कि इस क्वेश्चन में जो जनरल केस है उससे उल्टा लेकर चल रहा है। तो एक्सेलरेशन जो हमेशा नीचे जाते वक्त नेगेटिव होता था वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब बता हिमांशी, ये बात ठीक है गलत है? ठीक है। और वेलोसिटी का क्या करें? वेलोसिटी यहाँ पे 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे, नीचे जाते हुए कैसी होगी? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, डाउनवर्ड क्यों? सर क्योंकि आप कह रहे हो कि जनरल से उल्टा है तो इस वजह से। नीचे जाते हुए पॉजिटिव और ऊपर जाते हुए नेगेटिव। नेगेटिव। अब बताओ किसको दिक्कत है? अब हम बात मुझे करते हैं इसकी। सो दोनों कौन है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। हाँ सर दोनों एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जैसे पहले दोनों एक्सेलरेशन नेगेटिव थे, ये केस बिल्कुल उल्टा हो गया है। और ये है आपकी पोजीशन। ये क्या है? पोजीशन। यहाँ मैं इन दोनों से सहमत हूँ कि भैया हमारी जो पोजीशन होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वो तो दोनों केस में पर पॉजिटिव सर दी जाएगी। हाँ जी बोलिए। वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है? कोई ऑब्जेक्ट -2 मीटर पर सेकंड से कैसे मूव कर सकता है? अच्छा पॉजिटिव भी आपको नहीं आज रहनी चाहिए। आपको आज तक ये बात भी पता नहीं चली कि जो वेलोसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं वेक्टर क्वांटिटी है? कितनी बार बता चुका हूँ बेटा की बात हाँ को। वो तो है सर। और तो फिर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती वेलोसिटी? तेरी ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और तेरी फाइनल पोजीशन है ये। मैंने तेरे को कहा इधर जा, ठीक है। अगर तू यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर 5 मीटर की स्पीड से जाता है तो समझ आता है, 10 मीटर की स्पीड से जाता है तो समझ आता है, लेकिन तू उस डायरेक्शन में जाता है 5 मीटर की स्पीड से, तो वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? मैंने जाने को कहा कहाँ है और तू जा कहाँ रहा है? डायरेक्शन है कि नहीं है? क्या हाँ। इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स है? तो हाँ। तुम ये कह सकते हो वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये देखो डायरेक्शन का मैंने एरो थोड़ा डार्क कर दिया। ये कोई डायरेक्शन है, लेफ्ट टू हाँ। राइट या राइट टू लेफ्ट है, तो इसका हाँ। कुछ ऑपोजिट होगा हाँ। तो वो नेगेटिव होगा। क्या दिक्कत है इसमें? वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, किसने बताया? ठीक है सर। पोजीशन। हाँ कौन बोला है? सर गौरी। हाँ गौरी। अब ध्यान दो गौरी, इस वाले क्वेश्चन। हाँ बोलो 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 बोलो। सर कुछ तुम डी पार्ट में कहता है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। कितनी ऊंचाई तक वो बॉल जाएगी और कब उसके हाथ में वापस आएगी। ठीक ठीक है। ठीक है, चलो अब हम ना गौरी की आवाज खोलते हैं। गौरी हाँ सर। अब जरा ध्यान दे। ये एक बच्चा है, उसने एक बॉल को फेंका, लेकिन उसकी एक इनिशियल स्पीड थी जिससे वो ऊपर गई बॉल और वापस आई। ठीक है, हाँ। कितनी थी भाई इनिशियल स्पीड और कितनी वापस तक कितनी देर बाद वो वापस आई ये पता लगाना है। इनिशियली स्पीड थी 29.4। ठीक, तुझे पता है जब कोई सबसे ऊपर जाती है तो फाइनल स्पीड 0 हो जाती है, तभी तो रुकती है वो चीज, हाँ है ना। वापस आते सुनाइए। वक्त हाँ वापस आते वक्त उल्टा हो जाएगा। इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, फाइनल हमें निकालनी है अगर मांगेगा तो। ठीक है, मैं निकाल दूंगा, क्वेश्चन तुम्हारा हो ही जाएगा, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब तेरे से मैं ये कहता हूँ कि तू एक्स पता लगा, यानी कि डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ना ये हाइट कितनी है ये पता लगा के बता। तो हमें चीजें क्या क्या दी है? एक्सेलरेशन दिया है। हाँ, इस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन दिया है वो हमेशा नेगेटिव जी होगा, यानी कि -9.8। अगर आसान करना चाहते हो तो -10 कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है,
तो सर क्योंकि या ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। हाँ याद ठीक रखियो, है। अगर ऊपर जा रहा है अपवर्ड के लिए नेगेटिव ले लियो न्यूमेरिकल में, और हम्म, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव, अगर उसी पॉजिटिव। डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक अब है। एक्सेलरेशन तेरा -9.8 है, इनिशियल स्पीड हाँ। तेरी 29.4 है। हम्म, एक फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at²। हाँ। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। t है हमारे पास? नहीं, t आ जाएगा। s भी नहीं है, रुको ये वाला नहीं लगा सकते फॉर्मूला, क्योंकि s भी नहीं है और t भी नहीं है। हम ले लेते हैं 2as = v² - u²। 2a कितना है? 9.8। s कितना है पता लगाना है। वेलोसिटी कितनी है? 0। और इनिशियल स्पीड 29.4 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो यहाँ सर, से यहाँ पे x आ आपने, जाएगा। अच्छा सर ये आप टॉप जहाँ पे वेलोसिटी हमारी 0 जाती है अभी आप वहां तक का निकाल रहे हो? हाँ, डिस्टेंस तो वहीं ठीक तक का है। निकालेंगे ना, हाइट बन जाएगा वो। ठीक है। ठीक है, अब 29.8 को अगर तू इससे डिवाइड करेगी तो दिखाई दे रहा है यहाँ से ये कट रहा है 3 पे। 9 या 27 और 8 या 24, 27 में 2 जोड़ेगी 29 आ जाएगा। हाँ ठीक काट रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, अब सॉल्व कर लेगी इसको, डिस्टेंस को। हाँ आगे हो जाएगा सॉल्व। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर मेरा एक बार डिस्टेंस आ गया तो मैं ऊपर जाने का टाइम भी निकाल सकता हूँ, s = ut + ½ at² से। यानी या फिर तुम ये भी लगा सकते हो v = u + at। फाइनल वेलोसिटी है, u है, at है, t आ जाएगा। बोल बेटा। हाँ आ जाएगा। इसे t1 नाम दे दिया मैंने, तो t1 दिखाई दे रहा है मेरे को 29.4 माइनस का डिवाइडेड बाय -9.8। 3 सेकंड ऊपर जाने में तेरे को 3 सेकंड लगेंगे। एक ऊपर हाँ। पहुंच गए तो हाँ, ये तो हो गया अपवर्ड मोशन। ऐसा ही डाउनवर्ड ले लो। डाउनवर्ड मोशन में नीचे आते वक्त इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0। 0। फाइनल हमें नहीं पता, हम निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकालें? s = ut + ½ at²। अब एक बात बता, जो वहां का s था और यहाँ का s वो बराबर है ना? हाँ सर बराबर ही होना चाहिए। हाँ सर बराबर हाँ, होगा क्योंकि डिस्टेंस उतना ही कवर किया है ना। तो यहाँ पर हम उस s की वैल्यू पुट कर देंगे। u टाइम आ हमारे पास है जाएगा। 20। टाइम आ जाएगा यहाँ से। हाँ। अब ये हो गया तेरा t2, दूसरा वाला टाइम। अगर टोटल टाइम उसने मांगा था कि कितनी देर में हाथ में आएगी बॉल, तो वो तो आ जाएगा। T1 + T2। दूसरा, उसने वेलोसिटी मांगी नहीं है, फिर भी अगर हमें निकालनी हो तो फाइनल वेलोसिटी जिससे वो उसके हाथ में आएगी बॉल, तो हम निकाल सकते हैं v = u + at से। हाँ। अब मेरे पास u है, a है और t भी है, ये जो t2 निकाला है। ठीक है, हाँ। u 0 है, एक्सेलरेशन तेरा वही 9.8, t2 वैल्यू रख दियो, v फाइनल वाली आ जाएगी। आसान है। हाँ सर। अंशुल समझ आया? हाँ सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सर देखते हैं। हाँ जी, कोई बोला? न्यूमेरिकल्स में हम g की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं डाउनवर्ड मोशन में, उसका रीजन क्या था? वैसे g की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है, लेकिन अगर मैं फिर से वही तुम्हारे x एक्सिस, तो डाउनवर्ड कैसा रहता है तुम्हारा x एक्सिस y एक्सिस? नेगेटिव। जब हम डाउनवर्ड जाते हैं जनरली, वो क्वेश्चन वाला का नहीं, जनरली डाउनवर्ड जाते वक्त नेगेटिव रहता है। यस। और नेगेटिव का नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। बता। इस वजह से हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ओके। अगर अगर नहीं लेना चाहते, आप कहते हो भैया मेरे को तो नेगेटिव से ही सॉल्व करना है, तो एक एक्सप्रेशन बताता हूँ, उसका इस्तेमाल कर लिया करो। बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये इक्वेशन पढ़ी है सब बच्चों ने? पीछे लिख देता हूँ, रुको।
वहां जगह भी बची हुई है। देखो बेटा सारे बच्चे, ये इक्वेशन ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोली मानसी। अब तूने कहा भैया मैंने ना डिस्प्लेसमेंट में भी लिमिट लगा दी थी, तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई, s s नॉट इज इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये s नॉट वो इनिशियल वैल्यू है जिसकी हम बात नहीं करते अपवर्ड और डाउनवर्ड में। अब ये s नॉट जो है ना वो उस पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव कर देगा, क्योंकि जब तू किसी हाइट से नीचे आ रही होगी बेटा तो उसकी हाइट पहले से फिक्स नहीं होगी s नॉट। यस। अब आई बात समझ में? ओके। तो ना हम यहाँ बात कर Yes, रहे sir. हैं, एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया 90 मीटर की हाइट से। कहाँ से फेंका गया? 90 मीटर की हाइट से। ठीक है, और वो हर कोलिजन पे अपना 1/10 स्पीड को कम कर लेती है। जब भी वो टकराती है ना तो साउंड वेव्स की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में या टप्पा खाने की वजह से कुछ भी हट हुआ उसमें रिलीज हो जाती है, या वो जिस जगह पे टप्पा खाई वहां पे अपनी एनर्जी दे देती है। प्लॉट करो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन। पहले मैं आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? पोजीशन टाइम ग्राफ भी बहुत जरूरी है इसका, और आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, देख बेटा, ठीक है सर। अगर कोई तेरे से पूछे पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो सबसे पहले तो एक हाइट पे, हाइट पे ना, यस सर। वो हाइट से नीचे आएगा, टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, वो टाइम ही रहा हाइट से जमीन तक आने का। ठीक, अब फिर वो ठीक है। उछलेगा, जैसे वो टप्पा खाता है ना, टप्पा खाने के बाद वो उतना ऊंचा नहीं जाता, वो कम ऊंचा जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसे पैराबोला बोलते हैं जो बेटा अब मैंने बनाया है। और फिर टप्पा खाने के बाद वो फिर एक और ऐसे खाता है, फिर वो ऐसे खाता है, और फिर वो बैठ जाता है। क्या ऐसा ही होता है जब बॉल गिरती है? देख, यस सर। तूने यहाँ से अपने हाथ से बॉल छोड़ी, वो बॉल टप्पा खाई, फिर यहाँ तक आई, फिर टप्पा खाई, फिर वो यहाँ तक आई, फिर टप्पा खाई, फिर वो यहाँ तक आई, और थोड़ी देर बाद वो बैठ गई। ठीक, ठीक है। तो ग्राफिकली ये ठीक है तरीका बनाने का। अब मैं तेरे से ग्राफ बदलने को कह रहा हूँ। ग्राफ पता है किसका है? वेलोसिटी टाइम का। किसका है? वेलोसिटी टाइम। अब जरा समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 मिनट में क्लास दोबारा रिज्वाइन करनी है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब मुझे बता, जब तूने बॉल छोड़ी थी तो उसकी स्पीड क्या थी? जब तू किसी बॉल को ड्रॉप करती है तो स्पीड क्या होती है? बता। पता नहीं। वाह हिमांशी, जब हम वेलोसिटी ड्रॉप करते हैं तो स्पीड क्या होती है? 0। हिमांशी, 0। 0 क्यों? 0 क्यों? क्योंकि जब हमने उसे फेंका था वो रेस्ट पे थी। भाई यही ना, हाथ में जब थी तेरे बॉल तो कैसी थी सोनम? रुकी हुई थी ना। अब तूने यस उसको सर। अब वो फुल स्पीड तक पहुंच गई, जब तक जमीन पे पहुंची। जब तक जमीन पे पहुंची। तो जमीन पे जब पहुंची तो बेटा वो बहुत तेज स्पीड पे थी, लेकिन जमीन से टकराते उसने 1 भी सेकंड नहीं लगाया और अपनी स्पीड कम कर ली। क्यों कम कर ली? टक्कर खाते उसकी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? अब जैसे ही उसकी एनर्जी रिलीज हुई तो वो टाइम क्या था भाई? वो देख लो, जब उसने टप्पा खाया। अब उसका मोशन बदल जाएगा। अब वो जमीन से टप्पा खाने के बाद ऊपर जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है? ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और वो फिर से ऊपर जाएगी हवा में और जमीन की तरफ। अब एक ये देख, ये V दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? यस सर। ये तो प्रोजेक्टाइल है। क्या है? प्रोजेक्टाइल। अब मेरी बात सुनिए बेटा, अब सारे बच्चे एक एक करके चीजें समझेंगे। यहाँ ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ज्यादा उल्टा लगता है पोजीशन टाइम ग्राफ से, और जो हम मोशन देखते हैं उससे भी बड़ा उल्टा लगता है। देख बेटा, ये ऐसा लग रहा है कि बॉल ऊपर गई है, ये ऊपर नहीं गई है यस बॉल, सर।
ये डाउनवर्ड मोशन है, सर ये क्योंकि जो टेढ़ी ग्राफ जा होता रही है, बोल ऐसा लग रहा है। है ना, टेढ़ी नहीं जा रही, मैं बताता हूँ क्या होता है। जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो टाइम और वेलोसिटी का कंपैरिजन है, पाथ नहीं है, रास्ता नहीं है। क्या नहीं है? रास्ता ये नहीं है। हाँ, ये कोई पाथ नहीं है, ये तो एक ये बता रहा है कि भैया जब हाईएस्ट पॉइंट था तब उसकी वेलोसिटी 0 थी, और जब वो जमीन पे टकराएगा तब उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट हो जाएगी। उल्टा है, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 थी और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो टाइम तो नहीं बढ़ाएगा अपना। देख कहाँ टाइम था, एक्स एक्सिस कहाँ चला है, नहीं चला ना, सीधा ये इस नहीं। तरीके से गिरा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक, ठीक ठीक है। है। अब इसके बाद बेटा यहाँ तेरे को ये समझना है कि इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, अपनी हाईएस्ट स्पीड से जो भी थी इसकी 10% कम होने के बाद ये ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये टॉप हाईएस्ट पॉइंट है जहां इसकी वेलोसिटी 0 है। अब बच्चा कहता है भैया ये हाईएस्ट का है तो लोएस्ट है। ये अपवर्ड मोशन है। कैसा मोशन है? अपवर्ड मोशन। और ये फिर दोबारा डाउनवर्ड है। बात समझ आई? यस सर। नहीं आई बाकी सर। कौन है ये नहीं आई? मैं गौरी। गौरी जरा इस बात को समझ बेटा, ये जो ग्राफ है ना, ये तेरा कोई पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है जो हम पोजीशन को बताएं। हम किसको बता रहे हैं ये समझना है। हम वेलोसिटी को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? वेलोसिटी। और तुझे समझना होगा कि भैया जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड मोशन में बढ़ती है। डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी बढ़ती है। और अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी घटती है। हाँ। और घटते घटते हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? बिल्कुल डाउनवर्ड। बिल्कुल 0। तो वेलोसिटी की वैल्यू ओके, हाँ 0 हो सर। गई ना। तो जहां वेलोसिटी की वैल्यू 0 है वो हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा, हाँ समझ गई। इसलिए उल्टा बॉल। लगता है ये ग्राफ। ठीक है, समझ गई समझ गई। क्या ये अंशुल को समझ आई ये वाली बात? अंशुल, हाँ सर। पर सर ये जब बॉल जब नीचे जा रही होगी और जमीन को टच करेगी तब हाईएस्ट इसकी 0 नहीं होएगी? जब ये जमीन को टच करेगी, अच्छा जब कोई जमीन बॉल को टच करती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो फिर वो सर उछल के मतलब वापस ऐसे ही क्यों आएगी? बढ़ती रहती है हाँ, नीचे जमीन तक जाते जब सर। तक टच नहीं करती तब तक बढ़ती रहती है। अब एक एक करके चीजें समझते हैं हम। एक बार तो वो अपवर्ड गई, कहाँ गई? डाउनवर्ड, सॉरी, पहले है डाउनवर्ड जब तूने बॉल को ड्रॉप किया था। अंशुल, हाँ डाउनवर्ड सर। पे हाइट क्या थी? 90 मीटर। क्या थी हाइट? 90 मीटर। 90 मीटर की हाइट पे तूने बॉल को छोड़ा। कितना टाइम हाँ लिया सर। पता नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन पता है। अब मैं हाँ आसान करने के लिए 10 ले रहा हूँ, वैसे 9.8 होता है। और मुझे एक तो इनिशियल स्पीड पता है ना? हाँ। एक तो मैंने इसमें मुझे इनिशियल स्पीड पता है इसकी 0 है, और एक मुझे इसकी हाइट हाँ। पता है, और मुझे इसका 90 मीटर। एक्सेलरेशन पता है। हाँ। तो क्या मैं हाँ। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? हाँ हाँ। मैं s की जगह ले लूंगा 90 मीटर, u मेरा 0 था, t मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन 10 है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। बोलो। हाँ सर। इसको काटू 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 को उसके हाँ नीचे ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? 18 आ जाए 18। 19/5 18। हाँ। कह रहा है ना? और t स्क्वायर और पड़ा अभी तेरे पास। हाँ सर, रूट करेंगे तो ये हो जाएगा। ये t1 बोल रहा हूँ मैं इसको, अभी बहुत सारे टाइम आने अंडर रूट 18। 3 into 3 9 होता है। 3 रूट 2। 3 रूट 2।
4.2 seconds. 3 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है बेटा? 4.2 बोल रहा है पीछे। ये तुम्हारा टाइम आ गया बस, इसको कर दो खत्म कहानी। अब बेटा देख, जब बॉल नीचे आ रही थी यानी कि पहला केस, तब टाइम लगा था 4.2 सेकंड। कितना टाइम लगा था? 4.2 सेकेंड। उसकी स्पीड क्या हो चुकी थी तब तक, ये और पता लगाओ। देखो क्या मैं लिख सकता हूँ v = u + at? हाँ जी ये तो 0 ही था, एक्सेलरेशन 10 था, टाइम 4.2 था, तो वेलोसिटी आ जाएगी v1 42 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। हाँ बोलो। हाँ सर। तो 42 ये आ गई। और तो भैया मेरे पास वेलोसिटी आ गई फाइनल वाली, मेरे पास इनिशियल ये इतना हिस्सा मेरे पास सॉल्व हो गया। इसमें मेरे पास टाइम भी है और वेलोसिटी भी है। फिर क्वेश्चन कहता है टप्पा खाते ही वेलोसिटी 1/10 कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद, v डैश बन जाती है। और v डैश कितना है? v माइनस v का 10वां हिस्सा, यानी कि 9/10 ऑफ v। बात ठीक है अंशुल? टप्पा खाते ही, जमीन से हाँ कोलाइड सर। करते ही वो अपना 1/10 पार्ट अपना कम कर लेती है, तो 9/10 ही तो बचा। हाँ सर। अब 9/10 का मतलब क्या है? 42 का 9/10 हो जाएगा 37.8 इस स्पीड पे। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन अब इस स्पीड से वो ऊपर जाएगा। ये इनिशियल स्पीड है अपवर्ड मोशन की। बोल। हाँ सर, ऊपर जाते समय कम नहीं होगी स्पीड, उतनी रहेगी 3.37 बताता हूँ वो क्या होगा। 37.8 उसकी इनिशियल स्पीड, और धीरे धीरे जब ऊपर जाएगी तो फाइनली 0 हो जाएगी, धीरे धीरे करके कम होगी। ठीक, और वो धीरे धीरे कम करने वाला कौन है? एक्सेलरेशन, माइनस का 10। अब बोल। सर ये ऊपर जाते एक जब इसकी 0 होगी तब ऊपर जाते ये रुक 0 होगी। जाएगी। हाँ, ऊपर जाते हुए 0 होगी, और जब 0 हो जाएगी ना तब रुक जाएगा। अच्छा। अब तू यूं कह सकता है कि भैया ऊपर जाते वक्त मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ अगर ऊपर की हाइट पता लगानी है तो s = ut। अच्छा, इसके लिए t चाहिए, v = u + at लगा सकता हूँ, तो t2 मिल जाएगा। और t2 मुझे चाहिए भी, v तो 0 है। बोल ठीक है। हाँ तो 10 लिया था यार। तो t2 आ जाएगा यहाँ से, ऊपर जाते वक्त माइनस का 10 है, तो -37.8 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, -3.7। अब इसको 3.78 को 3.8 ले लूं अप्रॉक्स, हाँ। तो ये तेरा t2 बन गया। क्या बन चुका है? T2। वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है किस हाइट तक जाएगा, फिर भी तुझसे पूछे तो तू निकाल सकता है s = ut + ½ at² से निकाल सकता है। हाँ सर, ये T2 मैंने वो वाली जो दूसरी जब मैक्सिमम हाइट होगी उसका टाइम है ना? हाँ, लेकिन एक बात बता, हवा में तो टक्कर नहीं खाती ना कोई चीज? हवा में तो अपनी वेलोसिटी लॉस नहीं करेगा वो, बता। हाँ सर, तो नीचे जब आते नीचे समय। वापस, हाँ, जमीन पे टक्कर खाता है, हवा में नहीं। तो अब जब दोबारा हाँ। आएगा ना तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, अब मैं बोल रहा हूँ डाउनवर्ड अगेन, इसको डाउनवर्ड अगेन। अब फिर दोबारा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। अच्छा, एक चीज बता दूं, ये एक पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है? पैराबोल है। तो ऊपर जिस स्पीड से गया था फाइनली हाथ में उसी स्पीड से वापस आएगा, यानी कि 37.8, और टाइम भी उतना लगेगा जितना t2 लगा था। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर टक्कर नहीं हुई ना, इसलिए वो जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आएगा हाथ में, और टाइम भी उतना ही लेगा। अब जरा ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे।
यहां पर लगे 4.2 सेकेंड पहले। अंशुल पहले कितना टाइम हाँ। लगा? 4.2 सेकेंड। और उसके बाद नया जो लगा वो 3.8 सेकेंड, और फिर से 3.8 सेकेंड, है ना? हाँ। जब तक वो फाइनल पॉइंट पर यहां पर आता है। ठीक, अब जरा तीनों को जोड़ियो। 3.8 प्लस 3.8 प्लस 4.2 कितना होता है भाई? 4.2 में 3.8 जोड़ते हैं, 8 तो यही सेकंड हो गया, 8 सेकंड, और 11.8 सेकंड हो गया। कितना हो गया? 11.8। तो ये टाइम तेरा 11.8 सेकंड है, यानी कि तकरीबन 12 सेकंड के आसपास। और उसने कहा था तुम्हें ग्राफ बनाना है सिर्फ 12 सेकंड तक। काम हो गया हमारा। देख, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ मोशन बिटवीन 0 सेकंड टू 12 सेकेंड। तो हो गया 12 सेकंड तक काम। हाँ। अब मेरी बात सुन, 12 सेकंड पे तू पहुंच गया जमीन पे। अब तू क्या भैया 0.2 सेकंड का और दिखा दो, तो ग्राफ सेम ही चलेगा। ग्राफ फिर से वो अपना 1/10 वेलोसिटी कम करेगा, हाँ और फिर ऐसे चल देगा। इतना बना के छोड़ दे, ठीक? सर, तो कोई एक टाइम पैटर्न तो आएगा, इनिशियल और जाएगी। फाइनल दोनों जीरो हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब जमीन पे बैठ जाएगा। टाइम कम नहीं होएगा फिर? हाँ, टाइम कम होता जाएगा ना। देखो तो रहा है, पहले था 4.2, हाँ। अब हो गया 3.8। अब शायद 3.4 सेकंड में उसका एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हाँ, होगा 3.4 ऐसे मतलब बता ऐसे रहा हूँ। अपवर्ड 3.4 ऐसे होएगा। फिर डाउनवर्ड हाँ, अपवर्ड। जितना जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड, ये सेम हाँ। रहेगा तेरा। ठीक है, अब जो अगला हाँ बनेगा सर, ना, ये देखना पूरा इसको सेट थोड़ा सा। एक अपवर्ड डाउन। हाँ, ये एक था, इसके बाद ये, हाँ। अब ये गिरा, अब इसके बाद ये फिर गिरेगा, हाँ। फिर उसके बाद ये फिर गिरेगा, फिर एक छोटा सा, ऐसे करके चलेंगे। ठीक, हाँ सर। दिखा? सर हाँ बेटा बोलो। सर अभी भी एक स्पीड डाउनवर्ड जाता है, तो जब ये वापस अपवर्ड जाता है तो सर ये निमृत, यहाँ ये कहता है कि एक आदमी अपने घर से चला। कहाँ से चला? घर से गया मार्केट। मार्केट गया, उसने देखा, पहले तो उसने देखा भैया मार्केट 2.5 किलोमीटर दूर है। स्ट्रेट मार्केट है, मतलब यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक, अब उसने देखा मार्केट क्लोज है और वो वापस रिटर्न हो गया। यस सर। बिना टाइम वेस्ट करे। डिस्टेंस जाने का और आने का बदलेगा तो नहीं ना? नो सर। 2.5 किलोमीटर गया था तो 2.5 किलोमीटर ही वापस आएगा, ये बात ठीक है? यस सर। लेकिन उसने अपनी स्पीड चेंज कर ली। जब उसने देखा कुणाल बेटा चाहती, अब मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, एक बार ध्यान देना। तो 2.5 किलोमीटर गया और 2.5 किलोमीटर वापस आया। ठीक, तो क्या आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस आने जाने का तो सेम है, स्पीड उसने बदल दी? हाँ, ये उसने क्वेश्चन में कहा है, जाते वक्त की स्पीड अलग थी और आते वक्त की स्पीड अलग है। मैं लिख के दे रहा हूँ, जाते सर वक्त एक किसकी बात स्पीड थी? पूछनी है पूछ ले बेटा। सर, इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हाँ, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। हाँ, यस सर, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें 0 है, तो 0 नहीं हो जाएगी वो? केसेस है ना, वही तो बताने हैं। देख, वो केसेस तो बताने तेरे को, रुक जा। अब जरा ध्यान दो बेटा, 5 की स्पीड से गया और 7.5 की स्पीड से आया, ये बात समझ में आती है? अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, कोई चीज 5 की स्पीड से गई है तो उसको 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? पहला केस ले रहा हूं मैं, घर से मार्केट, वेलोसिटी 5, डिस्टेंस x1 ले रहा हूं मैं डिस्टेंस को। आधा घंटा लगेगा, सबको दिख चुका होगा यस भाई। 5 किलोमीटर में 1 घंटा लगता है, तो 2.5 किलोमीटर में कितना लगेगा? आधा तुम घंटा कहते हो लगेगा तो मैं सर। इसको लिख के भी दिखा देता हूँ। वैसे हाफ आवर 30 मिनट। तो बेटा वो 0 मिनट पे अपने घर पे था। कहां पर?
सर घर पे। कितने और सेकंड 30 मिनट में वो कहाँ पहुंच गया? मार्केट। ठीक, अब वो वापस आ गया, उसने देखा मार्केट बंद है, मैं घर जा रहा हूँ वापस। ठीक है, अब वो आया तेजी में, मार्केट से घर जल्दी आया, क्यों? नाटक आ रहा था उसका शिनचैन, तो उसने जल्दी जल्दी भगकर आ गया। तो उसकी स्पीड इस वक्त v2 कितनी थी? 7.5। कितनी थी बेटा? 7.5। डिस्टेंस वही 2.5। अब मुझे अभी रिलेशन दिखाई दे रहा है 1/3 का, दिख रहा है? यस सर। 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5, 1/3r। और 1/3r का मतलब समझो 20 मिनट। कितनी देर लगेगी उसे? 20 minutes। ठीक है, तो बेटा एक बात समझो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? सारे बच्चे ध्यान देना, ये है उसका घर जहां से चला हुआ, मार्केट गया, मार्केट से वापस घर आया। अब उसने कुछ स्लॉट दिए कि इस पॉइंट पे पता लगाओ। पहले 0 मिनट, 30 मिनट, और 30 में अगर 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 50 मिनट। 50 मिनट पे वापस घर आ गया। तो वो कहता है 0 से लेके 30 मिनट, पहला स्लॉट, 0 से लेके 30 मिनट में उसकी स्पीड क्या थी? वही थी, ये तो चेंज ही नहीं हुई सॉरी ना ना, 5 मिनट। यही थी इसकी 5 एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी यही थी बेटा। लेकिन 0 से लेके 30 तक, 0 से लेके 40 तक क्या थी? अब बदल गई भाई। अब ध्यान दियो बेटा, अगर उसको यहां से लेके यहां तक आने में, सर इसका आधा हो जाएगा दूसरे का आने में। बिल्कुल बिल्कुल सही। जब 30 से लेके 50 तक आने में उसको 20 मिनट लगे, तो आधे में ही तो आएगा 10 मिनट में। यस सर। यही समझाना था मेरे को। बन गया ना मतलब कंसेप्ट? यस सर। गौरी बना? हाँ सर आ गौरी? गया समझ में। हाँ सर आ गया। तो तू यूं कह सकती है कि भैया जो वी एवरेज होगी वो तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। 2.5 किलोमीटर जाने में लगे थे और आने में लगे हैं 2.5 किलोमीटर का आधा, यही होता है 2.5 किलोमीटर का आधा। 1 हाँ लेकिन वो आया है इसलिए नेगेटिव हो चुका है। समझी बात को? हाँ यस सर। हाँ, और उसने टाइम कितना लगाया था? जाने में 30 मिनट और आने में कितना लगाया? 10 मिनट, तभी तो 40 मिनट 10 हुए। मिनट। लेकिन मिनट में आधा नहीं है निकाल रहा तो मैं कोई भी चीज, मैं सारी चीजें आर में निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने 60 से डिवाइड करा। बोलो ठीक है गलत है? ठीक है। तो किलोमीटर पर आर में आ जाएगी ऐसे एवरेज। और 0 से लेके 50 तक में सर पूरा 2.5 लेंगे और आर स्क्वायर कर ना, देंगे। 0 हो जाएगी, वापस घर आ गया लौट कर। अच्छा ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हाँ अच्छा, ये बातें समझ आई? 3 केस। हाँ यस सर। लेकिन अगर यही चीजें मैं बात करूं, ये तो थी वेलोसिटी, ये तीनों चीजें क्या थी? वेलोसिटी। और अगर मैं स्पीड की बात करता तो कहीं पे भी माइनस नहीं आता। बोलो। यस सर। हाँ यस सर। अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करता तो क्या करते? तो इन्हीं केसेस में चेंजेस आ जाते थोड़े से। देखो पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं आता, वो सीधा सीधा जब तक चलता रहेगा तब तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, और जब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा स्पीड और वेलोसिटी भी सेम बोलो। रहेगी। तो तुम ये कह सेम सकते हो होगी। भैया, हाँ इस वाले केस के फर्स्ट केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में दिक्कत आएगी, जहां माइनस लगाया वहां प्लस लगा दो। यस सर। कर लोगे? और जो चौथी Yes, एवरेज, हाँ चौथी जो वेलोसिटी तुमने 0 लिया वो 0 नहीं लोगे। बोलो। डबल हो जाएगा ना सर? अब डबल हो जाएगा, बिल्कुल सही, मतलब डिस्टेंस डबल हो जाएगा। 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर जो ध्रुव कह रहा था, और 50 मिनट 60, 50/60 आर। ठीक? यस सर। यस ठीक है सर। बेटा। अब यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म। मैंने आपको कौन देता हूँ, पता नहीं क्या होगा इसका, फिर बाद में देखते हैं। देखो, a cubic solid is made up of P and Q. Atom of Q are at the corner of cube and P at the center, यानी कि बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब यहाँ पे BCC नहीं है बेटा,
डीसीसी में होता क्या है मिश्रा जी? डीसीसी के अंदर ना सारे एटम एक जैसे होते हैं, सारे एटम सिमिलर होते हैं। हाँ, जो कोने पे लगे एटम वो भी और जो बीच में लगा है वो भी। ठीक बात है? हाँ सर। लेकिन यहाँ तो पी और क्यू है, यानी कि बीच का एटम अलग है और कोनों के एटम अलग है। यस सर, तो ये तो बीसीसी तुम ये कह सकते हो, हाँ, तो तुम ये कह सकते हो भैया जो क्यूब है ना, इसमें ये जो आपके ब्लू वाले एटम है, ये एक सिंपल क्यूब है। क्या है ये? सिंपल क्यूब। और ये व्हाइट वाला ना बीच के वॉइड में आके बैठा है। कहाँ बैठा है? वाइड में। तो 8 के वॉइड में एक बैठा है, 8 के वॉइड में एक बैठा है। अच्छा, अब मेरी बात सुन। पहली बात तो ये कि 8 के वॉइड में एक आके बैठा है यहाँ पर, और ऊपर वाले में देखो तो 8 के वॉइड में 8 क्यू के बीच में एक पी बैठा है। तो क्यू और पी ये दोनों एक एक क्यूब में तो 8 ही हैं। हाँ सर। तो पी कितने क्यू से सराउंडेड है? 8। और क्यू कितने पी से सराउंडेड है? 8। तो तुम ये कह सकते हो पी और क्यू की रेशियो 8:8 है। 1:1 है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर में तो 8:8 है, और अगर इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो 1:1। सही है सर। अच्छा, इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है बीसीसी स्ट्रक्चर से, ये बात याद रहेगी। हाँ सर। सर मतलब एक कृतिका? क्यूब का कॉर्नर दूसरे क्यूब का सेंटर बन जाता है क्या? हाँ कृतिका, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 8 कॉर्नर पे लगे एलिमेंट बीच में लगे दूसरे एटम से दूसरे एटम को सराउंडेड करके बैठे। ठीक है, दोनों एक एलिमेंट नहीं है, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, तो ये रेशियो बन गई 1:1। क्या रेशियो बन गई? 1:1। बात ठीक है या गलत है? सही है सर। निशा, बात समझ आई? हाँ भैया। तो यहाँ पे जो P1 और Q1 की रेशियो बनी है वो NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? NaCl। ऐसे बहुत सारे कई टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। इसकी एक टेबल बनाई थी बेटा मैं। सर MGBR का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा ना? एक मिनट देखो, ये एक टेबल दिखाई दे रही है सब बच्चों को? हाँ जी। तो बेटा एक एक करके इन चीजों को पढ़ना और इसकी ज्योमेट्री देखो। सौम्या, हाँ जी भैया। पहला स्ट्रक्चर देख कौन सा है? NaCl। हाँ जी। NaCl में दोनों के दोनों सिंपल क्यूबिक होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल क्यूबिक। दोनों के दोनों सिंपल क्यूबिक हैं और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। यहाँ गलत लिखा हुआ है। क्या है? 8। याद रहेगा? हाँ जी। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, दोनों सिंपल क्यूबिक हैं, और जब किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो तो रेशियो डिवाइड करने पे क्या आएगी? 8:8 को 1:1। 1:1। हाँ, यही तो मेरे को समझना था। कौन पूछ रहा है बेटा? आलोक? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। बोल दे, डरा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? CSCl टाइप। कैसा स्ट्रक्चर है? बोलो। CSCl। अब CSCl में CS कॉर्नर पे है और Cl बॉडी सेंटर पे है। CS कहाँ है? कॉर्नर पे। और Cl बॉडी सेंटर। ठीक है। अब इस केस में वही वाला है जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, 8:8 की रेशियो। ठीक है, फिर वही आ जाएगा 1:1। देख बेटा। हाँ जी भैया। ठीक है, तीसरा केस देखो, ZnS टाइप। ZnS का मतलब क्या है? जिंक। हाँ जी बोलो। NaCl का जो टेबल बनी हुई है उसमें तो फिक्स वो दिखा रखे कोऑर्डिनेशन नंबर। किस वाली टेबल में? ये जो आपने अंडरलाइन, इसके बगल वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा वहाँ पे। यार मैंने NaCl को एक मिनट 6 यही, मैंने NaCl को CSCl वाले में कन्वर्ट कर दी। अब जरा ध्यान दो,
यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर 3.23 gives the xt plot of particle executing one dimensional simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन से आप परेशान मत हो, आप बस ये समझ लो एक ऐसी चीज जो वेव की फॉर्म में चल रही है, जो नीचे बनी हुई आपको वेव की फॉर्म दिखाई दे रही है, क्रेस्ट और ट्रफ बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इनकी सिचुएशन क्या क्या देखो, गिव द साइन ऑफ पोजीशन, क्या क्या चीजें आपको बतानी है बेटा, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किस किस पॉइंट पर, 0.3 सेकेंड। अगर मैं इसे 0.5 मानूं तो 0.3 का यहां आएगा, बोलो बच्चों, 0.5 Yes, फिर sir. 1.2 सेकेंड डेढ़ के पहले आएगा, और -1.2 भी -1.5 से पहले आएगा। मैंने नए पॉइंट बना लिए अपनी तरफ से, तो यहाँ पर मैं वो पॉइंट लगा रहा हूँ जो क्वेश्चन ने मुझे दिए, 0.3, 1.2 और -1.2। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ आ रहे हैं सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 2-3 चीजों पे ध्यान दो। उसने मुझसे चीजें क्या क्या मांगी, एक तो पोजीशन, एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन, ठीक है। वही 0.3 पे, 1.2 पे और -1.2 पे, ये 3 चीजें पता लगानी है, ठीक है बेटा? बोलो। तो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, मेरे को एक काम करो, मुझे बस ये बता दो कि आपको ये पढ़ने में आ रहा है कि कर्व डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज? इस वाले हाँ के जी लिए सर, कर्व क्या कर रहा है, और इस वाले के लिए कर्व क्या कर रहा है, और इस वाले के लिए कर्व क्या कर रहा है? मतलब स्लोप जो है वो स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये पढ़ना आ रहा है तीनों केसेस में? हाँ जी सर। Yes, sir. पहले केस में स्लोप क्या कर रहा है? Increase. ठीक है। दूसरे केस में? Decrease. और तीसरे केस में? Increase. ये बात समझ आ गई? हाँ. ठीक है। तो स्लोप तो मैं तब पता लगाऊंगा जब मुझे पता होगा ग्राफ किस चीज का है। ये तो xt ग्राफ है। अब कोई बताएगा मुझे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। हाँ, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी दिया तो मैं अभी वेलोसिटी ले रहा हूँ। अभी इस चीज में मत पढ़ना कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट होती है, अभी सिर्फ उनमें यही फर्क है कि एक में डायरेक्शन सर लेकिन लेते पोजीशन हैं, तो एक में नेगेटिव डायरेक्शन। नहीं हो सकती ना? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ले लो, इसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और पोजीशन नेगेटिव नहीं हो सकती, वो अब मैं अभी अलग तरीके से बताता हूँ कैसे नेगेटिव हो सकती है। टाइम भी मैंने आपको बताया था, आपको एक बार की नेगेटिव हो सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं आपसे इस वाले पॉइंट की। बताओ यहाँ पर आपको पोजीशन क्या दिखाई दे रही है, एक्स क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल सा ही बताओ कार्तिक। यस सर। इस वक्त एक्स क्या दिखाई दे रहा है बेटा तेरे को 0.3 पे? सर 1 नहीं 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 नहीं, एक्स नेगेटिव है, ये देख, ये है एक्स, तो वाई एक्सिस पे आएगा ना एक्स। एक्स 0 से नीचे है कि नहीं वाई एक्सिस में? यस सर। तो तू यूं कह सकता है कि भैया यहाँ पर तो एक्स नेगेटिव है, बोलो। यस सर। पोजीशन, तो पोजीशन यहाँ पर नेगेटिव है पहले केस में। वेलोसिटी कैसी है 0.3 पे? वेलोसिटी पॉजिटिव कौन बोल रहा है? हिमांशी। हिमांशी बेटा, तू यूं सोच रही होगी कि इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है ना, इसलिए। हिमांशी, यस। लेकिन वो इंक्रीजिंग नेगेटिव में है। मैं बताता हूँ। यस सर, वो डिक्रीज हो रहा है। स्लोप increasing in negative
y एक्सिस, तो वो नेगेटिव ही लिया जाएगा। या तो ये नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा होता तो मैं इसे पॉजिटिव ले लेता। एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा। हाँ बेटा बोलो। 0.3 सेकंड में तो नेगेटिव जा रही है ना, नीचे की तरफ जा रही है स्लोप। हाँ ये रहा सॉरी ये यस सर, ये डिक्रीज ही कर रहा है। ये डिक्रीज कर रहा। ठीक है, मैंने गलती से 1.2 वाला पकड़ लिया। अब देखो राघव, अब ठीक है? हाँ जी सर। अब बता, तो हिमांशी कुछ समझ आया क्या बोला था तूने? यस। अब 1.2 सेकंड पकड़ो। 1.2 सेकंड का है बेटा? अच्छा, ये मैंने इसका एक्सेलरेशन की बात नहीं करी। इसके एक्सेलरेशन में क्या होगा? सर नेगेटिव ही होगी क्योंकि हमारी वेलोसिटी नेगेटिव है। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव है। 0.3 वाले में वेलोसिटी नेगेटिव है और पोजीशन भी नेगेटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। कुछ बात समझ आई? यहाँ पर एक्सेलरेशन समझने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये आगे जाके आपके ऑसिलेशन चैप्टर में आएगा। अभी बस इसको इतना समझ लो कि एक्सेलरेशन माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन माइनस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? अच्छा, अब दूसरी चीज देखो। दूसरा केस क्या है? 1.2 पे जाना बेटा। 1.2 ये रहा, दिखाई दे रहा है? बोलो। यस सर। इसमें पोजीशन पॉजिटिव है। हाँ, इसमें वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ऊपर ही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बना? अगर पोजीशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। बोलो। और उसका रीजन क्या है? वो जो साइड में मैंने आपको इक्वेशन लिख के दी है। ठीक? ठीक है? यस सर। मतलब एक्सेलरेशन का केस हमेशा उल्टा कर देगा। हाँ, एक्सेलरेशन पोजीशन से उल्टा साइन देगा। पोजीशन से, वेलोसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अब तीसरा केस देखो। तीसरा केस है -1.2। इसके अंदर आपका स्लोप कैसा है? सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला। स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग। तो पोजीशन तो पॉजिटिव है और वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन पोजीशन तो नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन Yes, क्या हो sir. जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन का सिर्फ पोजीशन से लेना देना है। दोनों उल्टी हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। समझ आया? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद वाला